अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ समन काशिफ। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे wherever in the world. So let's begin with today's video. आज के वीडियो में आपको वाइट आईलाइनर थीम्ड आई मेकअप लुक करके दिखाऊंगी। So let's begin. सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज को फिल इन करूंगी यूजिंग अ डार्क ब्राउन आईब्रो पेंसिल। मैं अपनी आईब्रोज को ज़्यादा फिल इन नहीं करती क्योंकि जो मेरी आईब्रोज हैं वो ऑलरेडी क्वाइट थिक एंड बुशी हैं। एंड मैं एक ब्लैक आईब्रो पेंसिल भी इस्तेमाल नहीं करती इन ऑर्डर टू फिल इन माई आईब्रोज, क्योंकि उससे फिर मेरी जो आईब्रोज हैं वो काफ़ी डार्क एंड फेक लगती हैं। आई मेकअप के साथ थोड़ी सी चिट चैट भी हो जाए। एंड आई नो गाइस कि मैं काफ़ी देर से रेगुलरली पोस्ट नहीं कर रही अपनी यूट्यूब चैनल पर, मतलब मैं यूट्यूब शॉर्ट्स तो डालती रहती हूँ लेकिन मैंने कोई लॉन्ग वीडियो नहीं डाली काफ़ी देर से। बट आई विल मेक श्योर कि मैं अब से रेगुलर होती जाऊँ। So, अब से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मैं वीकली अपलोड किया करूँगी एक वीडियो, एंड मैं आइदर एक व्लॉग अपलोड किया करूँगी या अगर मैं मेकअप वीडियोज़ में से कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो फिर इट विल बी स्लाइटली लॉन्गर देन नॉर्मल, क्योंकि मैं साथ साथ मेकअप करूँगी और फिर साथ में बातें भी करूँगी तो फिर इसलिए इट विल बी स्लाइटली लॉन्गर देन यूजुअल। अच्छा, सो समर हॉलीडेज स्टार्ट होने से पहले मैंने कुछ चीज़ें सोची हुई थी जो मैं करूँगी इन द समर हॉलीडेज, एंड उसमें से एक ये थी कि मैंने अपनी आई साइट चेक करवानी थी, क्योंकि मुझे अपनी आई साइट चेक करा काफ़ी टाइम हो गया। लास्ट टाइम जब मैंने आई साइट अपनी चेक करवाई थी तो वो इंग्लैंड में थी बिफोर कमिंग टू पाकिस्तान। जब मैंने इंग्लैंड में भी अपनी आई साइट चेक कराई थी तो तब भी मेरे ग्लासेस चेंज होने वाले थे, मेरे लेंस चेंज हो गए थे एंड मुझे लग रहा था कि मेरे दोबारा से आई साइट है ना वो चेंज हो गई है, तो मुझे ग्लासेस नए बनवाने पड़ने थे। और फिर पाकिस्तान आके कभी किसी चीज़ में बिजी तो कभी किसी चीज़ में बिजी, तो फिर इसीलिए अभी तक मैंने आई सेट नहीं चेक करवाई थी। सो आई हैड डिसाइडेड कि इस समर हॉलीडेज़ में तो मैं अपनी आई सेट ज़रूर चेक करवाऊंगी। फिर एक स्मॉल पैक ब्रिस्टल आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए मैंने कंसीलर अप्लाई किया ऑल ओवर माई आईलिड एज वेल एज अंडर माई आईब्रो एरिया। कोई भी आई शेडो लगाने से पहले एज द बेस कंसीलर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर इससे जो आपकी जो आई शेडो वो काफ़ी ज़्यादा देर तक लास्ट करती है, आपकी आईलिड पर ज़्यादा देर तक लगी रहती है और जो आई शेडो का जो कलर होता है वो ज़्यादा अच्छी तरह नजर आता है। अच्छा, पाकिस्तान में कोई भी जगह ढूंढना ना जो व्हील चेयर एक्सेसिबल है, इट इज़ अ टास्क इन इटसेल्फ। चाहे वो टास्क बड़ा हो या छोटा हो डिपेंडिंग ऑन आपने कहाँ पर जाना है, लेकिन व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी सबसे पहले देखना कि उस जगह पर है कि नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ऑब्वियसली। सो मैं अपनी आई साइट चेक करवाने अपने बाबा के साथ गई थी एंड बाबा वाज़न्ट श्योर कि जहाँ पर आई साइट चेक करवाती है जो भी जगह है वहाँ पर कितनी व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी है भी कि नहीं। सो थोड़ा सा हमने एक्सप्लोर भी किया। सो ऑल टुगेदर हमने 3 जगहों से पता किया जहाँ से आई साइट चेक होती है। सो आउट ऑफ द 3 जो 2 जगह थी वो थी कनार रोड पर एंड वहाँ पर व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। फिर हम लोग बहरी टाउन गए एंड वहाँ पर व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी थी, तो फिर वहाँ पे मैंने अपनी आई साइट चेक करवाई। वो एक आई क्लिनिक था जहाँ से मैंने अपनी आई साइट चेक करवाई। फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर को इस्तेमाल करते हो जो आपने कंसीलर अप्लाई किया ऑन योर आईलिड, आपने उसको अच्छी तरह ब्लेंड करना ताकि देयर आर नो हार्श लाइंस लेफ्ट। वो क्लिनिक सही था फॉर व्हीलचेयर यूजर्स, मतलब वहाँ पे एक लिफ्ट भी थी व्हिच वाज जस्ट बिग इनफ टू फिट माय व्हीलचेयर इनसाइड एंड वन पर्सन जो मेरे साथ जा सके। सो दैट वाज अ बिग साई ऑफ रिलीफ टू बिगिन विद। देन कंसीलर के ऊपर मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया इन ऑर्डर टू सेट द कंसीलर। कंसीलर को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कंसीलर को सेट नहीं करेंगे तो थोड़ी देर बाद जो कंसीलर है वो क्रीज करेगा। फिर जब कंसीलर क्रीज करेगा तो फिर जो कंसीलर की लाइंस है वो आपकी आईलिड पर बन जाएंगी एंड जब आप उसी के ऊपर फिर आप आई शेडो अप्लाई करेंगे तो थोड़ी देर बाद कंसीलर क्रीज करने की वजह से आई शेडो भी क्रीज कर जाएगी एंड आई शेडो की लाइंस बन जाएंगी आईलिड के ऊपर, व्हिच विल अल्टीमेटली रूइन योर आई मेकअप लुक। देन एक बिग फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हो आपके पास जो एक लाइटेस्ट शेड ऑफ ग्रीन आई शेडो है वो आपने उसको अपने क्रीज पे अप्लाई करना एज द ट्रांजिशन शेड। अच्छा, मेक श्योर जो आपने ग्रीन आई शेडो अप्लाई किया ना इन द क्रीज एज द ट्रांजिशन शेड वो थोड़ा सा ब्राइट ग्रीन हो। सो फिर जहाँ पर आई साइट चेक होने की तो हम लोग वहाँ पर चले गए एंड वी वेटेड देयर फॉर लाइक अराउंड 15 to 20 मिनट्स, क्योंकि वहाँ पर जो डॉक्टर्स एंड वहाँ के जो स्टाफ थे वो भी लंच कर रहे थे। जिस रूम में मैंने अपनी आई साइट चेक करवाई थी ना वो भी काफी कंजेस्टेड रूम था, ज्यादा बड़ा नहीं था। उसके बाद वही बिग फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए अपना डार्क ग्रीन आई शेडो अप्लाई करना इन द आउटर कॉर्नर ऑफ योर आई। सिंस ग्रीन के बहुत सारे शेड्स हैं आपने एक पैरेट ग्रीन यूज करना है। वही बिग फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए अपने डार्क ग्रीन आई शेडो जो आप अपने आउटर कॉर्नर ऑफ योर आई पर लगा रहे हो आपने उसको लाइट ग्रीन आई शेडो आपने अप्लाई किया इन द क्रीज एज द ट्रांजिशन शेड, उसके साथ अच्छी तरह ब्लेंड करना ताकि देयर आर नो हार्श लाइंस लेफ्ट। सो आई साइट चेक करवाने के लिए आई हैड टू मूव माई सेल्फ टू अ चेयर क्योंकि आई हैड टू पुट माई चेन ऑन अ मशीन। सो बेसिकली टू पुट इट शॉर्ट उस मशीन के थ्रू आपकी आई साइट चेक होती है। सो देन द नेक्स्ट हर्डल वाज कि अब उस चेयर पे बैठना कैसे है, क्योंकि जिस तरह एक व्हील चेयर का जो साइड वाला पार्ट होता है उसकी जो आर्म होती है वो उतर जाती है, उस तरह वो उस चेयर का नहीं वो साइड वाला पार्ट उतरता था।
देन एक स्लाइटली स्मॉलर फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए आपने एक स्लाइटली लाइटर ग्रीन आई शेडो अप्लाई करना है इन द सेंटर ऑफ योर आईलिड। फिर वही स्लाइटली स्मॉलर फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए जिसके साथ आपने वो स्लाइटली लाइटर ग्रीन आई शेडो अप्लाई किया इन द सेंटर ऑफ योर आईलिड, आपने उसको अच्छी तरह ब्लेंड करना है विद द डार्क ग्रीन आई शेडो जो आपने इन द आउटर कॉर्नर ऑफ योर आई पर लगाया था, एज वेल एज जो आपने लाइट ग्रीन आई शेडो अप्लाई किया था इन द क्रीज एज अ ट्रांजिशन शेड, ताकि देयर आर नो हार्श लाइंस लेफ्ट। मेरे साथ बाबा गए थे और साथ में मेरा भाई गया था, उसने भी अपनी आई सेट चेक करवानी थी और मैंने अपने पहले आई सेट चेक करवाई थी। तो फिर हमने उसके लिए एक जुगाड़ निकाला। वो जुगाड़ ये था कि जब मैं व्हीलचेयर से गाड़ी पे शिफ्ट होती हूँ ना, तो फिर मैं एक स्लाइडिंग बोर्ड यूज़ करती हूँ। साइड आर्म ऑफ द व्हीलचेयर उतर जाती है, वहाँ पर स्लाइडिंग बोर्ड रखती हूँ एंड देन आई स्लाइड माई सेल्फ इन टू द कार। इस तरह मैं गाड़ी में बैठती हूँ। फिर एक स्मॉल फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए मैंने वो डार्क ग्रीन आई शेडो दोबारा से अप्लाई किया इन द आउटर कॉर्नर ऑफ माई आई जस्ट टू इंश्योर कि वो सही से लगा हुआ है। एंड मैंने वो स्मॉल फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए उसको वो स्लाइटली लाइट ग्रीन एज वेल एज जब मैंने ग्रीन आई शेडो अप्लाई किया था इन द क्रीज एज द ट्रांजिशन शेड, उसके साथ अच्छी तरह ब्लेंड किया ताकि देयर आर नो हार्श लाइंस लेफ्ट। देन फिर वो स्मॉल फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए मैंने द लाइटेस्ट पैरेट ग्रीन आई शेडो अप्लाई किया इन द इनर कॉर्नर ऑफ माई आई। फिर वो स्मॉल फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए मैंने वो स्लाइटली डार्क ग्रीन आई शेडो के साथ एज वेल एज जो वो लाइट ग्रीन आई शेडो अप्लाई किया था इन द क्रीज एज द ट्रांजिशन शेड, उसके साथ मैंने वो लाइट ग्रीन आई शेडो अच्छी तरह ब्लेंड किया ताकि देयर आर नो हार्श लाइंस लेफ्ट। तो फिर वही स्लाइडिंग बोर्ड को यूज़ करते हुए मैं व्हीलचेयर से उस चेयर पर गई और जो ये स्लाइडिंग बोर्ड है ना, मैंने इंग्लैंड से लिया था, पाकिस्तान से मुझे नहीं लगता मिलता है। तो फिर फाइनली मेरी आई सेट चेक हुई। देन फिर वही स्मॉल फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए जिसके साथ मैंने वो लाइट ग्रीन आई शेडो अप्लाई किया था इन द इनर कॉर्नर ऑफ माई आई, वो मैंने वही स्मॉल फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए वही लाइट ग्रीन आई शेडो मैंने अप्लाई किया इन द इनर पॉइंट ऑफ माई आई ऑन बोथ आईज। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं आती कितना टाइम लगा था, लेकिन मुझे लगता है लेस देन 30 मिनट्स लग गए थे मेरी आई सेट चेक करवाने में। जिस रूम में मैं अपनी आई सेट चेक करवाने गई थी ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट था, तो मुझे लगा कि वहाँ पे पता नहीं आई सेट कैसे चेक करेंगे, क्योंकि वो रूम थोड़ा सा छोटा था एज कम्पेयर टू जब मैं इंग्लैंड में जब मैंने अपनी आई सेट चेक करवाई थी। फिर वही बिग फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए मैंने लाइट ब्राइट ग्रीन आई शेडो दोबारा से अप्लाई किया इन द क्रीज एज अ ट्रांजिशन शेड। दिस इज टू इंश्योर कि जो क्रीज में जो आई शेडोज हैं दे आर वेल ब्लेंडेड सो दैट देयर आर नो हार्श लाइंस लेफ्ट इन द क्रीज। और जब मैंने इंग्लैंड में अपनी आई सेट चेक करवाई थी तो फिर वहाँ पर उन्होंने कोई मशीन भी यूज़ नहीं की थी, वो सिर्फ ग्लासेस यूज़ किए थे जो कि अब भी यूज़ किए थे, जिसमें वो डिफरेंट लेंसेज रखते हैं। देन कम्स द फन पार्ट। मैंने आई शेडो लिया, मैंने व्हाइट कलर का आई शेडो लिया एंड मैंने उसको फाउंडेशन के साथ मिक्स किया इन ऑर्डर टू मेक अ व्हाइट आई लाइनर। और फिर मैंने एक एंगल ब्रश की मदद से मैंने वो व्हाइट आई लाइनर जो मैंने बनाया था आई अप्लाइड इट अलोंग माय अपर लैश लाइन। मैंने जो ये व्हाइट आई लाइनर लगाया मैंने उसको थोड़ा सा मोटा रखा एंड आई लाइनर के विंग को बड़ा रखा है। जो मैंने व्हाइट लिक्विड आई लाइनर को बनाने के लिए फाउंडेशन शेड यूज किया वो वही शेड है जो मैं अपने लिए नॉर्मली यूज करती हूँ। एंगल ब्रश की मदद से व्हाइट आई लाइनर को आराम से लगाना एंड केयरफुली लगाना ताकि फिर आई मेकअप खराब ना हो। सो खैर फाइनली मेरी आई सेट चेक हो गई थी एंड जो मेरे दोनों आईज का जो नंबर था वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ था। वैसे भी मेरे जो दोनों आईज का जो नंबर है दे डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। एनीवेज मुझे पता ही था कि मेरे जो दोनों आईज का जो नंबर है वो बढ़ा ही हुआ है। देन ऑन टू द फन पार्ट जो कि आई सेट चेक करवाने का है, वो ये है कि अपनी ग्लासेस एज एन उनको फ्रेम सिलेक्ट करना। एंड बाय द वे जिनको नहीं पता मेरी जो दूर की आई साइड है वो वीक है, तो फिर मैं जो ग्लासेस है वो मैं पहन के रखती हूँ थ्रू आउट द डे, लेकिन जब कोई पिक्चर लेनी होती है तो फिर मैं ग्लासेस अपने उतार देती हूँ। एक तो ग्लासेस के ऊपर लाइट पड़ रही होती है तो फिर से जब पिक्चर लेती हूँ तो फिर जब वो ग्लासेस के ऊपर लाइट आ रही होती है तो वो अच्छी नहीं लगती। ऊपर से अगर ग्लासेस पहन के पिक्चर लूँ तो वो जो मैंने आई मेकअप किया होता है वो नजर नहीं आता। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई प्रेफर टू टेक पिक्चर्स विदाउट माई ग्लासेस। मैंने जब से ग्लासेस पहनना स्टार्ट किया तो फिर जो मेरे ग्लासेस का जो फ्रेम है इट हैज़ ऑलवेज बीन इन ब्लैक। और मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम ग्लासेस ली थी तो फिर तब मैंने अपने लिए एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया था और फिर उसके बाद जब मैंने सेकंड टाइम एक ग्लासेस वाला फ्रेम बनवाया था क्योंकि तभी मैंने अपनी आई सेट चेक करवाई थी, दैट वाज बिफोर लिविंग इंग्लैंड, तो तब मैंने एक राउंड ओवल टाइप मैंने एक फ्रेम लिया था ग्लासेस का। और जब मैंने अब फ्रेम चूज किया आई सेट चेक करवाने के बाद तो वो भी राउंड ओवलिश टाइप फ्रेम है। मैंने जब भी ग्लासेस बनवाई है ना तो फिर मैंने उनको ब्लैक फ्रेम में बनवाया। मुझे लगता है ब्लैक कलर गोज विद एवरी कलर, तो इसलिए मैंने अपनी जो ग्लासेस के जो फ्रेम है ना मैंने उसको ब्लैक में ही रखा था। तो ये ना मेरी लाइफ के थर्ड पेयर ऑफ ग्लासेस है। इससे पहले जो मेरे दो थे ना उनको भी मैंने ना साइडों से डेकोरेट किया हुआ था विद नेल जेम्स। मैं ना व्हाइट एंड सिल्वर में नेल जेम्स लेती हूँ एंड मैं वो यूज करती हूँ, उनसे मैं ग्लासेस को ना डेकोरेट करती हूँ। मुझे ऐसे ग्लासेस के फ्रेम्स को डेकोरेट करने में बहुत मजा आता है एंड मैं व्हाइट और सिल्वर शेड में ज़्यादातर जेम्स इसलिए यूज़ करती हूँ
ताकि मुझे लगता है वाइट हर कलर के साथ जाता है। और ये ग्लासेस की फ्रेम को इस तरह डेकोरेट करने का आइडिया मेरा खुद का ही है, क्योंकि मुझे लगता है जो ब्लैक फ्रेम है ना वो ग्लासेस उस तरह पर बिल्कुल ही बहुत प्लेन लगते हैं, तो आई थॉट के उसको थोड़ा सा डेकोरेट किया जाए। एंड ये जो ग्लासेस एंड दे आर सेड टू बी स्क्रीन प्रोटेक्शन ग्लासेस। आई डोंट नो हाउ इफेक्टिव दे आर, लेकिन दे आर सेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल ग्लासेस। आई डिडंट रियलाइज पहले, लेकिन इन पे जब भी लाइट पड़ती है ना तो फिर जिस जगह पे लाइट पड़ती है वहाँ पे जो फ्रेम है ना वो ब्लू हो जाता है, डार्क ब्लू। अच्छा, जब मैंने आई सेट चेक करवानी थी ना तो फिर वहाँ से मैंने अपने लिए लेंस भी लेने थे। मेरे पास लेंस लिए हैं, मैंने कभी लेंस नहीं लगाए। आई वाज अपेरेंटली सपोज्ड टू गेट लेंसेज एट अ यंगर एज, लेकिन पता नहीं तब मैंने क्यों नहीं बनवाया, लेकिन खैर अब मैंने लेने थे। ग्लासेस बन के आ गया, मेरे लेंस लेने वाले हैं। उसके बाद फिर एक डार्क ग्रीन आईलाइनर पेंसिल को इस्तेमाल करते हुए मैंने इसको अप्लाई किया अलोंग माई लोअर लैश लाइन एंड ऑन माई लोअर वाटर लाइन। जब ग्लासेस बनने के लिए दिए थे ना तो फिर साथ में लेंस नहीं लिए थे। उसकी रीजन ये थी कि जब आप नए ग्लासेस बनवाते हो उसमें जो नए लेंसेज लगते हैं उसकी वजह से कभी कभी आपकी आंखों पर ना काफी स्ट्रेन पड़ता है। ये हर बंदे के साथ नहीं होता, लेकिन मेरे साथ तो होता है, क्योंकि आपकी आईज नए लेंसेज के हिसाब से एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगाती है। फिर डिसाइड ये हुआ था कि एक दफा मैं अपने ग्लासेस एंड अपने जो न्यू लेंसेज हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू नंबर जो मेरे दोनों आंखों का है वो से एडजस्ट कर जाऊँ, तो फिर उसके बाद लेंस लेंगे। एंड मैंने अब तक यही डिसाइड किया हुआ कि मैंने ब्लैक लेंसेज ही लेने हैं, क्योंकि जो मेरा पीपल का कलर है वो भी ब्लैक ही है। और वैसे भी मुझे अभी तक कलर लेंसेज का कोई शौक नहीं है एज सच, क्योंकि लेंसेज मिलते तो काफ़ी कलर्स में। उसके बाद फिर एक स्मॉल पैक ब्रसल आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए मैंने कंसीलर अप्लाई किया अंडर माई आईज इन ऑर्डर टू क्लीन माई आईज अप। एंड इसलिए भी लगाया था कि टू इंश्योर कि वो जो मैंने ग्रीन आईलाइनर लगाया था वो नीट लगे। मुझे याद है जब मैंने इंग्लैंड में लास्ट टाइम अपनी आई सेट चेक करवाई थी तो फिर तब भी मैंने लेंस लेने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी अजीब सी हो गई थी। नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, इट वाज काइंड ऑफ फनी। यहाँ पर जो लाइनर का जो विंग है वो इतना ज्यादा विजिबल नहीं हो रहा था, वो दूर से बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं था, लेकिन यू को टेल कि लाइनर का विंग है। फिर मैंने मस्कारा अप्लाई किया ऑन माई अपर आई लैशेज एज वेल एज ऑन माई लोअर आई लैशेज। सो फनी सी जो मेरे साथ हुआ इंग्लैंड में जब मैंने लेंस लेने की कोशिश की थी, जिस ऑपरेशन से मैंने अपनी आई साइट चेक करवाई थी, वो ये थी कि वहाँ पर ये पॉलिसी थी कि जब आप लेंसेज लेते हो तो फिर वो जब आप लेंसेज लगाते हो तो सबसे पहले वो आपको खुद लेंसेज लगाने नहीं देते। वो खुद लेंस लगाते हैं, आपको खुद लेंस लगाने नहीं देते। अब पता नहीं उन्होंने ये रूल किस वजह से रखा हुआ था एंड वो क्यों था ऐसा रूल, लेकिन इट वॉज काइंड ऑफ वियर्ड, क्योंकि मेरी जो आंख थी जब भी वो लेंस लगाने की कोशिश करते थे तो फिर जो मेरी आंख थी इट वुड ब्लिंक। सो वहाँ पर जो लेडी थी जो मेरी लेंसेज लगाने की कोशिश कर रही थी, शी ट्राइड लाइक 2-3 टाइम्स एंड देन वी वर लाइक प्लीज अब ना करें अब। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था कि जब भी वो लेंस लगाने की कोशिश करती थी तो फिर मेरी जो आंख थी इट वुड ब्लिंक। शायद पहली दफ़ा मैं लेंसेज लगवा रही थी तो इसलिए आंख के साथ ऐसा हो रहा था। मैंने और मामा दोनों ने कोशिश की कि हम उन लेडी को मना सकें कि मुझे खुद लेंस लगाने दें, लेकिन वो नहीं मानी। और ये भी नहीं था कि हम लोग लेंस को बाय करके और फिर उनको घर लेके जा सकें, वहाँ पर ट्राई कर सकें, क्योंकि वो लेडी कह रही थी कि पहले मैं आपकी लेंस लगाऊंगी फिर उसके बाद देखेंगे कि सब कुछ ठीक है, फिर आप इनको बाय कर सकते हैं और घर लेके जा सकते हैं। तो तब तो लेंस बिल्कुल भी नहीं लिए गए। मैंने मामा को बोला ये ना कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसे कोई रूल हो जिसकी वजह से फिर दोबारा से लेंस ना लिए जाएं, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, शायद कोई और लगाने की कोशिश करता है तो मेरी आई ब्लिंक कर जाती, शायद मैं अगर खुद ट्राई करूंगी तो लेंस मेरे से लग जाए। और फिर मामा ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर आपको वो लेंस दे देते हैं और आप खुद ही लगाते हैं लेंस। मैंने कहा चलो शुक्र है। Anyways, this was my experience of getting my eyesight checked in Pakistan for the very first time. Overall सही था, थोड़ा सा मसला आया लेकिन चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट अब पता ना कि नेक्स्ट टाइम यहाँ से चेक करवाई जा सकती है आईसाइट। और ये आई क्लिनिक घर से दूर भी नहीं, आराम से जाया भी गया। और वहाँ पर ग्लासेस की काफी वैरायटी भी थी, वहाँ पर सन ग्लासेस भी थे, बच्चों के भी ग्लासेस थे, डिफरेंट ब्रांड्स के ग्लासेस पड़े हुए थे। अच्छा, ये जो मेरे ग्लासेस है ना, इनको लेकर मुझे एक प्रॉब्लम होती है, वो ये है कि जो इनका ग्लास वाला पार्ट जब गंदा होता है ना तो ये टिश्यू के अलावा किसी चीज के साथ साफ नहीं होता। मैंने जो ये ग्लासेस है ना, मैंने इनको कपड़े के साथ ना 1-2 दफा साफ करने की कोशिश की है, लेकिन वो जो ग्लास वाला पार्ट है ना वो और गंदा हो जाता है। शायद मे बी इट्स बिकॉज क्योंकि वो जो ग्लास वाला पार्ट है वो न्यू होता है, इसलिए भी वो बहुत ज्यादा साफ है। शायद ये ओवर टाइम मसला ना रहे, लेट्स सी। So guys, ये रहा मेरा आज का completed eye makeup look. If you like the video, don't forget to like and share this video as well as subscribe to my YouTube channel, Someone Stunning Styles. Then once you have subscribed to my YouTube channel, don't forget to press the bell icon so that you always know whenever I post a new video and you never miss it. Lastly, don't forget to follow me on my Instagram page. I will see you in my next video. Until then, take care. Allah Hafiz.